बिहार की राजनीति दिनों दिन उलझती जा रही है। यह शायद पहला लोकसभा चुनाव होगा जब बिहार के तमाम गठबंधन दल सीटों के एडजस्टमेंट में साफ सुथरे अंदाज में नहीं है। अब एनडीए गठबंधन में शामिल छोटे दल मसलन राष्ट्रीय लोक मोर्चा, राष्ट्रीय लोजपा, रामविलास की पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी अभी तक मझधार में ही फंसे हुए हैं। अब तो प्रदेश नेतृत्व ने यह कहा है कि 11 एमएलसी सीटों पर होने वाले चुनाव में एक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को देंगे। भाजपा के इस बयान के बाद हम की राजनीति संशय में आ गई है। हम के सूत्रों की माने तो बीजेपी के इस बयान के बाद पूर्व जीतन राम मांझी का तनाव बढ़ गया। कल तक सीएम नीतीश कुमार से हिसाब बराबर कहने की बात करने वाले जीतन राम मांझी का कहीं भाजपा ने तो हिसाब बराबर तो नहीं कर दिया। सूत्रों की माने तो हम के भीतर ये संशय हो गया है कि कहीं भाजपा एक एमएलसी सीट देकर गया लोकसभा सीट जेडीयू को तो नहीं देने जा रही। दरअसल चर्चा यह है कि जेडीयू की विजिटिंग सीट है और इस पर दावा भी कर रही है। दूसरी ओर जीतन राम मांझी का गया लोकसभा सीट से परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है। इस वजह से भाजपा मिशन 40 के मद्देनज़र कोई समझौता नहीं करने जा रही। दरअसल मिशन जीतन राम मांझी की समझ यह थी कि एमएलसी संतोष सुमन को तो बतौर एमएलसी रिन्यूअल होना है, तभी वह मंत्री बने रहेंगे। यह कोई नई हिस्सेदारी की बात वो नहीं मान रहे। लेकिन भाजपा ने यह कहकर जीतन राम मांझी के कई प्रश्नों पर विराम लगा दिया है। एक तो क्या गया लोकसभा जादू जदयू को चला जाएगा, दूसरा क्या भाजपा और एक और मंत्री बनने के पीछे तो नहीं हट रही। क्या भाजपा संतोष सुमन को एमएलसी का उम्मीदवार बनाकर हिसाब बराबर तो नहीं करने जा रही। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी का मानना है कि जीतन राम मांझी को लोकसभा चुनाव से अलग रखना आसान नहीं। अभी की राजनीति में जीतन राम मांझी के 4 विधायकों का महत्व है। वैसे भाजपा कुछ भी कर सकती है। जदयू के साथ आने के बाद भाजपा का अपर हैंड है, फिर भी भाजपा कोई खतरा मोल नहीं लेगी। इसलिए कि तब मांझी का ऑप्शन खुला है, वह कभी भी महागठबंधन की तरफ जा सकते हैं। वैसे एक चर्चा यह है कि उनके बेटे संतोष सुमन को एमएलसी और जीतन राम मांझी को राज्यपाल बनाकर लोकसभा के समझौते की नींव रखी जा सकती है।